स्वागत करते हैं हम आपका डे 2 के ब्लॉग में। तो हेडफोन वगैरह लगा लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको भरपूर मजा देंगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब सोलांग वैली की तरफ और हमारा बाइक राइड अब शुरू हो चुका है और मैं और दादा एक बाइक पर हैं और पीछे प्रांतिक भैया और तुषार भैया दूसरी बुलेट लेकर आ रहे हैं। ये बाइक हमने यहाँ से रेंट ली है और काफ़ी मतलब आपको मैं ये जो व्यू दिखाने वाला हूँ ये बेस्ट व्यू है। अगर आप मनाली आते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि बाइक राइड पे आप इस व्यू को लीजिए, अलग लेवल के मज़े आने वाले हैं आपको। भाई वीडियो बन रही है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अगले दिन हम सुबह मॉल रोड के पास में ही एक आर्यन बाइकर्स हैं, वहाँ से हमने 2 बाइक रेंट ली। पर हेड हमें बाइक का 800 रुपीज़ लगा है और उसके साथ 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके साथ आपको वहाँ पर अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। जब आप बाइक लीजिए तो उसकी रिकॉर्डिंग बना लीजिए और सारी चीज़ों को देख लीजिए और उसके बाद ही उसे लीजिएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो चेक करके ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपने कहीं चालान, नो पार्किंग इन सब जगहों पर अपने बाइक को फंसा दिया है तो ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और एल्स काफ़ी सुरक्षित है मनाली में बाइक लेकर घूमना। ये है सोलांग वैली जो मॉल रोड से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, क्वाड बाइकिंग एंड ऑल। आप ट्राई कर सकते हैं। बट हमें बाइक चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि हमने ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों पे और हम आगे बढ़ने चले गए। पहाड़ों पर बाइक चलाने का अपने आप में एक अलग लेवल का मज़ा है और इतनी अच्छी रोड और इतने अच्छे वादियाँ जब आसपास दिखते हैं तो फिर रुकने का एकदम मन नहीं करता है। हमें पता भी नहीं चला कि हम सोलांग वैली से कितनी दूर आगे चले गए और हमें कुछ दूर पर अटल टनल दिखने लग गया। तो हमने कहा कि अब इस सफ़र को अटल टनल तक ही ले जाके रोक। एक जुगलबंदी सी हो गई थी हम दोनों लोगों के बीच, जब कभी उनकी बाइक हमसे आगे निकलती थी, कभी हमारी उनसे। मतलब हमने रैश ड्राइविंग नहीं की थी, लेकिन जो फील थी ना जब बाइक बगल से गुजरती थी एक दूसरे की और एक दूसरे को देख के स्माइल करके और ये करना, वो अलग लेवल का मज़ा है भाई। तो मतलब यहाँ से बस अटल टनल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हमारा प्लान तो था सिर्फ सोलांग वैली तक आने का, पर रास्ता इतना खूबसूरत है कि फिर हमने कहा कि चलो अटल टनल तक एक बार घूम ही आते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ बैठे हैं और बैठ करके इस व्यू को देख रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबा है और उसके बनने की वजह से लगभग 5 से 6 घंटे का फ़र्क आ चुका है ले जाने में। आपको बहुत तेज़ मन करेगा वहाँ पर गाड़ी 100-110 भगाने का, लेकिन स्पीड लिमिट सेट की गई है 60 की वहाँ पर। टनल के इस तरफ की दुनिया और उस तरफ की दुनिया कतई अलग है। वो मैं शब्दों में कभी बयां कर भी नहीं पाऊँगा कि वो क्या है वो जगह। मैं बस यही कहूँगा कि आप वहाँ जाइए और एक बार घूमिए उस जगह को। और हमारा नसीब अच्छा था कि बर्फ़ गिर गई थी और हमने उस बर्फ़ को देखा
और हमें ठंड लग रही थी, लेकिन हम बस घूमने के लिए, हमने टोपी नहीं थे हमारे पास, हमने हेलमेट पहन करके वहाँ घूमा है मैं। और फिर वो रास्ता जो लद्दाख की तरफ जाता है, टनल के उस पार से, मतलब जो सब कहते हैं ना उस रास्ते के बारे में, वो बिल्कुल सच कहते हैं। वो सड़क इतनी प्यारी है, इतने प्यारे नज़ारे हैं उसके। मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में, जिसने वहाँ गाड़ी चलाया है, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा उनके जीवन का। कैसे हो मेरे दोस्तों, आज देखिए हम कहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ अटल टनल पार करके आ चुके हैं दोस्तों, रोहतांग की तरफ। है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? इस जगह की थोड़ी तारीफ कर दो। इस जगह की तारीफ मैं आपको क्या बताऊं। 9 किलोमीटर लंबा अटल टनल चलाया है बिना ग्लव्स के। हाथ टट गई भाई। कैसे हो? ये देखो बर्फ, ये बर्फ खासकर हमारे लिए पड़ा है। कल हमने कहा बर्फ गिराओ और बरसात होके बर्फ देख लीजिए गाइस, ये बर्फ हमने बोला कि बर्फ गिराओ, हमने कहा बर्फ गिराओ, उन्होंने गिरा दिया। अच्छा फुल लो